जय हिंद भाइयों, मैं हूं सचिन। कैसे हैं आप सभी? आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को सीखने को मिलेगा कि ज़मीन की रजिस्ट्री से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखने वाली बात है, जिससे आपको फायदा यह होगा कि आज के समय में काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। यह भी सुनने को मिलता है कि हमने ज़मीन रजिस्ट्री करवाया और लाखों के लाखों रुपए बर्बाद हो गए। तो यह वीडियो जो है से आपको लाखों रुपया बर्बाद होने से बचाएगी। और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं आगे वीडियो में। तो हम लोग यह जानेंगे कि प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करने से पहले मुख्य कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात है। तो आप कोई भी प्लॉट अगर लेना चाहते हैं तो सबसे पहली कागजात जो होती है वह देखने योग्य होती है कि वह जो ज़मीन है जिसे आप खरीदना चाह रहे हैं उस ज़मीन पर उनका मालिकाना हक है या नहीं है। कहने का मतलब है कि उस प्लॉट का वह भू लगान कटवाते हैं कि नहीं कटवाते हैं, है ना। और हम लोग आगे जानेंगे वीडियो में कि उस ज़मीन पर उनका मालिकाना हक है या नहीं। ठीक है, लेकिन बने रहे वीडियो में, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, नहीं तो वीडियो देखने के बाद भी रोना पड़ेगा भाइयों। इसलिए वीडियो को पॉइंट बाई पॉइंट देखते चले। हम आगे बात करेंगे कि कैसे जानेंगे उस व्यक्ति को उस जमीन पे मालिकाना हक है या नहीं है। और दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि जिस व्यक्ति से आप जमीन लेना चाह रहे हैं उस व्यक्ति का जो है कि रजिस्टर्ड 2 पंजी में उसके नाम से जामबंदी है या नहीं है। ठीक है, ये भी बात ध्यान देने योग्य बात है। और अब हम लोग यह जानेंगे कि उस व्यक्ति का जमीन पे मालिकाना हक है या नहीं है। अगर है तो पता करने के लिए आप जिस मौजे के जमीन लेना चाहते हैं उस मौजे में आप जाएं और उस मौजे के राजस्व कर्मचारी से मिले, है ना। और उस मौजे के राजस्व कर्मचारी से मिले और जाके उन्हें क्लियर बोले कि हम इस प्लॉट को रजिस्ट्री करना चाहते हैं। रजिस्टर 2 पंजी में देखिए कभी किनके नाम पे रजिस्टर 2 में जो है बता रहा है किनके नाम पे भू लगान जमा हो रही है, यह प्लॉट सही है या नहीं है, माने जामबंदी में अभी कितना रकबा बचा हुआ है इनके नाम से, जाके बारीकी रूप से जो है कि आप पता लगा सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन अभी रजिस्टर 2 पंजी देखने को मिलता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि बहुत सारे अभी भी माने अशुद्धि उसमें भी है। तो आप जो है कि 5 लाख 10 लाख नहीं बल्कि जो भी मान लीजिए कि जमीन आप खरीदते हैं तो उसमें आप काफ़ी टाइम की मेहनतों की कमाई होती है, वही पैसे से आप जमीन खरीदते हैं। तो मेहनत की कमाई को लगाने से पहले क्यों ना हम है कि एक दिन समय निकालकर उस मौजे के राजस्व कर्मचारी से मिलेंगे और सही बातों की जानकारी पता करके प्रॉपर्टी को हम रजिस्ट्री कराएंगे, है ना। जो बाद में हमें रोना ना पड़े, बाद में दर दर की ठोकर ना खाना पड़े, दाखिल खारिज कराने के लिए हमें न्यायालय की चक्कर नहीं काटना पड़े। उससे अच्छा है कि पहले ही हम जो है कि टाइम देकर उस प्लॉट के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेंगे, जिससे रजिस्ट्री के बाद हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप क्या समझे कि अब सबसे पहले जाएंगे राजस्व कर्मचारी के पास और राजस्व कर्मचारी से पता करवा लेंगे कि रजिस्टर 2 में किसके नाम से रसीद कट रही है, रजिस्टर 2 में जो है कि किसके नाम से भू लगान कट रहा है, भू लगान अभी तक कौन जमा कर रहा है, इस बात की तो जानकारी हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप जब जाइएगा रजिस्टर 2 पंजी दिखवाने राजस्व कर्मचारी साहब के पास, तो वहाँ पे दो बात होती है। दो बात क्या होती है कि हो सकता है कि कुछ संपत्ति जो है पैतृक संपत्ति है, यानी खानदानी दादा परदादा का संपत्ति है। तो उसमें क्या होगा कि ऐसा भी केस मिलेंगे कि वह जो जमीन जिनसे आप लेना चाह रहे हैं, वह जिनसे आप खरीदना चाह रहे हैं, उनके परबाबा के नाम पे रजिस्टर 2 में भू लगान कट रहा है। तो उस टाइम ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, और जिससे आप जमीन ले रहे हैं उसी के नाम पर रजिस्टर 2 है तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, आसानी से आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके माने खानदान में दादा परदादा के नाम से अगर जमीन रजिस्टर 2 पंजी बता रहा है तो उस टाइम ध्यान देने योग्य बात यह है कि वंशावली के आधार से उस व्यक्ति का शेयर कितना बन रहा है जिससे आप जमीन रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, उसका शेयर पहले जांच ले, अच्छी तरह से जान ले, उसके बाद ही रजिस्ट्री कराए, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देने योग्य बात है कि आप जब प्लॉट लिखा रहे हैं तो खतियानी रकबा कितना है और नक्शा रकबा कितना है, दोनों चीज को बारीकी से पता कर ले कि मेरा जो प्लॉट लिखवा रहे हैं 4 डिसमिल हो या 5 डिसमिल हो, कुछ भी हो,
वो एनी मैटर है कि कुछ भी हो सकता है, जो आप माने रजिस्ट्री करवाइएगा कुछ भी रकबा हो सकता है। तो आप जो है यह बात का बारीकी से पता लगवा ले कि वह जो ज़मीन हम ले रहे हैं उसका जो खतियानी रकबा कितना है, यानी कि खतियान से उस प्लॉट का रकबा कितना है, और राजस्व कर्मचारी के पास जो है कि रजिस्टर 2 में जो हम लोग दिखवाए हैं उसमें खतियानी रकबा कितना है, दोनों रकबा को कंप्रोमाइज करवा ले। अगर अच्छा खतियानी रकबा से ज़्यादा नक्शा रकबा हो, नक्शा में जब रकबा हो तभी रजिस्ट्री करवाए, नहीं तो नहीं करवाए। और आगे नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान देने योग्य बात है, सबसे माने सबसे VVI जिसको कहते हैं ना, वह आपको ध्यान देने योग्य बात है। क्या हो रहा है आज के समय में, जमीन में लगभग जानते हैं कि फ्रॉड का जो है कि खेल वेल होते रहता है ना। कहने का सिंपल सा मायने यह है कि आज के समय में आपको लगभग सुनने को मिलता है कि एक व्यक्ति ने ही एक ही जमीन को दो व्यक्तियों को रजिस्ट्री कर दिया। उस टाइम तो मैटर फंसता है। तो ये बात भी आप माने पता कर ले कि जो आप जमीन लेने जा रहे हैं वह जमीन जो है, जमीन का जो विक्रेता है किसी और को तो जमीन नहीं ना बेचा है ना, माने कि उस जमीन जो है बचा हुआ है ना, इस बात को बारीकी से पता कर ले, उसके बाद ही रजिस्ट्री करवाए, है ना। अगर आप लोग यह बात जानना चाहते हैं कि कैसे जाने कि वह जमीन जो है से बिका हुआ है या नहीं है, उस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो लाऊंगा। इसके लेके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी को हमने इस वीडियो में बताने की पूरा कोशिश की है कि किसी भी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराने से पहले किन किन पेपरों की, किन किन कागजातों को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करना चाहिए, यानी कि जमीन को रजिस्ट्री करवाने से पहले किन किन बातों पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो आप लोग को कुछ अगर सीखने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।